हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। फ्रेंड्स, आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं जिसमें हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे और इंग्लिश रीडिंग को भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द वाइज बार्बर। द वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, अब बार्बर मीन्स होता है नाई, जो बाल काटने वाला होता है उसे हम नाई कहते हैं। बार्बर मीन्स नाई। द वाइज बार्बर, बुद्धिमान बार्बर या बुद्धिमान नाई। तो जो आज की हमारी कहानी है उसका शीर्षक है बुद्धिमान नाई। Once a barber was going through a forest. Once means एक बार, a means एक, इस barber means बार्बर मीन्स नाई, वॉज मीन्स था, गोइंग मीन्स जा रहा। अ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक बार एक नाई था जा रहा। थ्रू मीन्स होता है में से, अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में से हो करके एक दिन एक नाई जा रहा था। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। द फॉरेस्ट मीन्स जंगल जो था, वॉज फुल ऑफ भरा हुआ था, फुल मीन्स भरा हुआ था, वाइल्ड मीन्स जंगली और एनिमल्स मीन्स जानवर या पशु। तो जो जंगल था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू। अचानक ही ऑल हिज फियर्स, जो उसका डर था ना, वो ऑलरेडी डरा हुआ था, लेकिन अचानक से ही जो उसका डर था वो केम ट्रू मीन्स सच हो गया। मतलब उसके सामने कुछ ऐसा हुआ कि जो वो डर रहा था वो सच होने लगा। अ फियर्स लायन केम एंड स्टूड बिफोर हिम। फियर्स मीन्स होता है उग्र या भयंकर या क्रूर, जिसे देख करके डर लग जाए। अ फियर्स लायन मीन्स एक भयंकर शेर या एक उग्र शेर, केम मीन्स आया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, बिफोर हिम मतलब बिफोर हिम उसके सामने। एक भयंकर शेर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। बट द बार्बर डिड नॉट लूज हर्ट। लेकिन क्या जो नाई था उसने नहीं किया, क्या अपने आप को, मतलब अपने आप को उसने खोया नहीं, वो डरा नहीं, उसने अपना आपा नहीं, डर तो वो गया था, उसने अपना आपा नहीं खोया। ही गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया, ऑल हिज करेज एंड वेंट टू द लायन। उसने इकट्ठा किया अपने साहस को, जो उसका साहस था, मतलब उसने डर के आगे जीत वाली बात मान सकते हैं कि उसने डर तो उसे लग रहा था लेकिन उसने अपना साहस बटोरा। एंड वेंट टू द लायन, और शेर की तरफ गया। ही सेड, उसने कहा, सो हियर यू आर। अच्छा, अरे, सो इस अतः, सो अच्छा, इसलिए हियर यू आर, तो तुम यहां हो। मतलब वो बड़े उसमें जैसे कि वो डर नहीं रहा है, उसने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया और शेर के सामने जाके कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। आई वॉज लुकिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज लुकिंग, मैं देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था, फॉर यू मीन्स तुमको, फॉर अ लॉन्ग टाइम कि मैं तो तुम्हें बड़े लंबे समय से ढूंढ रहा था। अच्छा तो तुम यहाँ हो। द लायन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड। अब जो शेर था वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? नाई की बातों को सुनकर के, नाई के शब्दों को सुनकर के वो शेर जो था वो आश्चर्यचकित हो गया। द लायन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी। लेकिन क्यों थे तुम, सर्चिंग मीन्स तलाश करना, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, कि लेकिन तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे थे। शेर ने पूछा, किससे? नाई से, कि तुम मेरी तलाश कर क्यों रहे थे। जब द बार्बर रिप्लाइड, नाई जो था उसने उत्तर दिया, द किंग हैड आस्क्ड, कि राजा ने मुझसे कहा है, टू कैच मीन्स पकड़ने के लिए, टू लायंस, कि राजा ने मुझे 2 शेरों को पकड़ने के लिए कहा है। आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ देम, कि मैंने, आई हैव ऑलरेडी कॉट, मैंने पहले ही पकड़ लिया है, वन ऑफ देम, कि जो राजा ने मुझे 2 शेरों को पकड़ने के लिए बोला है ना, तो मैंने उसमें से एक को तो पहले ही पकड़ लिया। एंड यू विल बी नेक्स्ट वन, और अब तुम दूसरे शेर होगे जिसको मैं पकड़ूंगा। मतलब कि मैं ऑलरेडी एक को पकड़ चुका हूं, अब दूसरा नंबर तुम्हारा है। सेइंग दिस,
ऐसा कहकर द बार्बर शोड अ मिरर टू द लायन। जो नाई था, क्योंकि नाई था तो उसके पास शीशा भी था, उसके पास सीजर्स भी थी, उसके पास शीशा भी था। तो जो नाई था उसने शोड मीन्स दिखाया, मीन्स एक मिरर मीन्स होता है शीशा या दर्पण, टू द लायन शेर को ऐसा कह करके नाई ने शीशा दिखाया। द लायन सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। अब जो शेर था उसने देखा क्या? हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने अपनी ही परछाई को शीशे में देखा। बट थॉट, लेकिन सोचा, इट टू बी अनदर लायन, लेकिन उसे क्या लगा कि ये तो दूसरा शेर है, ये सही कह रहा है, इसने तो ऑलरेडी एक पकड़ रखा है, ये तो कोई दूसरा शेर है। नाई ने क्या किया? उसको शीशा दिखाया तो शीशे में उसको अपनी परछाई नजर आई। तो शेर को क्या लगा कि सच में ही इसने दूसरे शेर को पकड़ रखा है। सो द लायन रैन अवे टू सेव हिज लाइफ। इस प्रकार या इसलिए या अतः जो शेर था वो भाग गया, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। एंड द वाइज बार्बर वेंट ऑन हिज वे। और जो समझदार या बुद्धिमान नाई था वो अपने रास्ते चला गया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिलती है, हमें मोरल भी मिलता है कि हमें परेशानी के समय में थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी भी परेशानी में हैं और हम अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी परेशानी से भी आसानी से निकल सकते हैं। तो बुद्धिमान नाई ने अपनी जान अपनी बुद्धिमत्ता से बचाई। तो हमें भी कठिन परिस्थितियों में थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये आज की स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी नई नई वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।